आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। वृंदावन मथुरा जनपद में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसों को देखते हुए प्रशासन द्वारा भी लगातार निगरानी की जा रही है। ऐसे में किसी भी कोरोना मरीज को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए भी हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में जहां अभी तक मथुरा जिले में मुख्य रूप से 4 कोविड अस्पताल कार्यरत है, वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के साथ अस्पताल बढ़ाने के क्रम में धर्म नगरी वृंदावन का जिला संयुक्त चिकित्सालय भी अब जिले में 5वां मुख्य कोविड अस्पताल के रूप में कार्य करेगा। मंगलवार को अस्पताल पहुंचे डीएम नवनीत चहल ने सीएमओ डॉक्टर रचना गुप्ता एवं अस्पताल के सीएमएस आदि के साथ अस्पताल में कोविड अस्पताल के रूप में होने वाली आवश्यक व्यवस्थाएं, ऑक्सीजन आदि को लेकर चर्चा की। साथ ही डॉक्टर व अन्य स्टाफ आदि की ड्यूटी नियत की गई। डीएम ने बताया कि जिले में कोरोना मरीजों के लिए बेड एवं ऑक्सीजन आदि की उपलब्धता में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सर, आज जो मीटिंग हुई है दरअसल क्या क्या बातचीत है? जनपद मथुरा में इस समय पर 4 मुख्य रूप से कोविड हॉस्पिटल्स जो हैं वो कार्यरत हैं और आज 5वां हॉस्पिटल हमारा 100 शैय्या का जो वृंदावन का डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड हॉस्पिटल है उसको भी इंक्लूड किया जा रहा है। इस समय पर हमारे विभिन्न हॉस्पिटल्स जो हैं उसमें केडी मेडिकल कॉलेज है, केएम मेडिकल कॉलेज है और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वर्किंग है उसमें रामकृष्ण मिशन का हॉस्पिटल है और नेती मेडिसिटी है। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने बताया आज इस चीज़ पर चर्चा हुई और यहाँ की जो सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई लाइन है वो अब एकदम चालू हो गई है, दुरुस्त हो गई है और यहाँ पर जो सभी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी ड्यूटीज़ नियत कर दी गई हैं और ये हॉस्पिटल अब रन करने के लिए एकदम रेडी है। इस संबंध में यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 100 बेड्स हैं जिसमें से 54 बेड्स जो हैं वो सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई के हैं और इसके अतिरिक्त बाकी जो बेड्स हैं वो बेड साइड ऑक्सीजन सप्लाई के थ्रू, सिलेंडर्स के थ्रू ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी हमारी कराई जाएगी। तो 100 बेडेड हॉस्पिटल इंटायरली कोविड के लिए अब ले लिया जा रहा है और यहाँ पर तीन शिफ्ट्स में सभी हमारे जो डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है वो कार्यरत हो जाएंगे। तो जो मरीज़ हैं हमारे, जो पेशेंट्स हैं मथुरा के, वो अब इन 4 के अलावा एक और एडिशनल 5वें हॉस्पिटल में भी अब शिफ्ट होने, ट्रांसफ़र होने शुरू हो जाएंगे और इसके अतिरिक्त हम आगे भी लगातार जो कैपेसिटी है वो प्रतिदिन बढ़ाने के लिए निरंतर कार्रवाई और गतिविधि को तेज़ी से करा रहे हैं। मथुरा में किसी भी हमारे जनपदवासी को हॉस्पिटल बेड्स की या इलाज की किसी प्रकार की कोई समस्या न आए, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और ज़िला प्रशासन लगा हुआ है। साथ ही साथ रेगुलरली मॉनिटरिंग इस चीज़ की भी हो रही है कि ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट में लगातार बनी रहे। हमारे जो सभी 4-5 हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर निर्बाध ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है और किसी भी पेशेंट को जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कराई जा रही है। डिस्ट्रिक्ट के 2 मुख्य रूप से डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनको लगातार पीछे भी सप्लाई चेन में कोई इशू ना हो, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से लगा हुआ है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है। सभी आप लोगों के चैनल के माध्यम से सभी लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे सभी हॉस्पिटल्स पर मजिस्ट्रेट्स भी नामित है जो प्रतिदिन विज़िट करते हैं हॉस्पिटल में और जो मरीज़ हैं उनकी जो व्यवस्थाएं हैं उसका निरीक्षण भी कर रहे हैं। हमारे इंटीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर से लगातार जो होम आइसोलेशन के हमारे पेशेंट्स हैं उनसे डेली कॉल्स की जा रही है, जानकारी ली जा रही है। सिमिलरली जो पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में हैं उनको भी लगातार कॉल करके उनसे भी जानकारी ली जा रही है और जहाँ जहाँ पर कुछ सुधार के बिंदु हैं उन्हें संबंधित मेडिकल कॉलेजेस या जो संबंधित इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बताया जा रहा है। सर, जैसे देखा गया है कि बताया जा रहा है कि जीएलए और बसेरा ग्रुप के सहयोग से एक पागलवा हॉस्पिटल में भी 100 बेड का कोविड सेंटर बनाने की तैयारी की जा रही है। इसमें जो सिविल सोसाइटी है वो भी बढ़ चढ़ कर सामने आ रही है। मथुरा के जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं और एडिशनल जो ऑक्सीजन बेड्स की अवेलेबिलिटी है वो उसमें सहयोग देने को तैयार हैं और इंक्लाइंड हैं। तो उन सभी का भी सहयोग जिला प्रशासन दे रहा है। लॉकडाउन अब 2 दिन का हो गया। इस संबंध में हम जो गवर्नमेंट ऑर्डर है वो जैसे ही आएगा उस संबंध में हम निर्देश जनपद भर में प्रसारित कर देंगे। एक और चीज़ थी सर कि जो प्राइवेट पहले जो कोविड की जाँच हो रही थी वो अब बंद कर दी गई है प्राइवेट लैबों द्वारा। नहीं, प्राइवेट लैब्स जो हैं हमारी लाल पैथ लैब है और पैथकाइंड है। तो वो दोनों ही जो हमारे प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं उनको जांच करने की छूट है, वो जांच बिल्कुल कर सकते हैं। हॉस्पिटल को मना कर रखा, जैसे पेशेंट बड़े परेशान हो रहे हैं। नहीं, किसी को भी मना नहीं किया गया। हमारी जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं वो लगातार एंटीजन टेस्टिंग, ट्रूनाट टेस्टिंग, RT-PCR टेस्टिंग गवर्नमेंट के माध्यम से भी किया जा रहा है और जैसे कि मैंने बताया कि पहले एक था, लाल पैथ लैब था,
अब पैथकाइंड को भी ICMR से वो मिल गई है, रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो अब उनको भी अलाउड है। तो डिस्ट्रिक्ट में किसी को भी टेस्टिंग के लिए रोक नहीं है। जो ICMR से रजिस्टर्ड या प्राधिकृत हमारे लैब्स हैं, जैसे ये 2 प्राइवेट लैब्स हैं, इसके अतिरिक्त हमारी गवर्नमेंट की तो निर्बाध सैम्पलिंग की व्यवस्था चल रही है। तो लगातार डेली जनपद का 1800 सैंपल्स लेने का टारगेट है, पर हमारे जनपद में उससे अधिक ही सैम्पलिंग की जा रही है। पिछले कुछ दिनों तो 2500 प्लस सैम्पलिंग लगातार होती रही है। तो जो टारगेट है उससे अधिक सैम्पलिंग कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से। इंजेक्शन आ रहा है उसकी बड़ी कालाबाजारी हो रही है जिले में, मतलब मिल नहीं रहा है लोगों को। जो इंजेक्शन गवर्नमेंट सप्लाईज जो मिल रही हैं वो यूपी मेडिकल स्टेट कॉर्पोरेशन से मिल रही है और CMO मैडम के यहाँ पर मिल रही हैं। और उन्हें जो हमारे KD मेडिकल कॉलेज है या KM मेडिकल कॉलेज है या जो हमारे मरीज़ हैं जो हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, उनको उपलब्धता CMO के माध्यम से दिलवाया जा रहा है। सर, जो जिन मरीजों की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी है, जो यहाँ हॉस्पिटल तक नहीं आ सकते, उनके लिए क्या व्यवस्था है? सभी के लिए हमारी जो एम्बुलेंसेज हैं, ज़िले में कुल 16 एम्बुलेंसेज जो नॉर्मल 108 की हैं वो लगाई गई हैं। इसके अतिरिक्त ALS BLS जो वो हैं एम्बुलेंसेज, उनको भी लगाई गए है। और मरीज़ों को तत्काल जैसे वो पॉजिटिव पाए जाएँ, उनकी हिस्ट्री लेके यदि वो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए उपयुक्त हैं तो RRT जो विजिट्स होती हैं तत्काल होती हैं, उसमें वो आइडेंटिफाई करके और एम्बुलेंसेज के माध्यम से विभिन्न हॉस्पिटल्स में भेजा जा रहा है। इसके लिए हमारा इंटीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर निर्बाध 24 घंटे लगातार काम कर रहा है और सारे डॉक्टर्स भी वहाँ पर तैनात हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी वहाँ पर तैनात हैं। किसी प्रकार की समस्या आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा, जनपद मथुरा में हमारे पेशेंट्स को नहीं आई। एक और चीज़ आप लोगों के माध्यम से ये ज़रूर अपील करना चाहूँगा कि इसमें अनुशासन की बड़ी आवश्यकता है। हम सभी लोग मिलके ही कोरोना को परास्त कर सकते हैं। हमारे जो साथी जनपदवासी हैं उनसे अपील है कि मास्क का 100% प्रयोग करें और भीड़ भाड़ के इलाकों से सार्वजनिक स्थानों में अगर यदि आवश्यकता ना हो तो ना जाएं और सामाजिक दूरी का अनुपालन करें, 2 गज की दूरी का अनुपालन करें और लगातार अपने हाथ जो हैं वो साबुन से धोते रहें ताकि अपने आप को भी और अपने परिवार को भी संक्रमण से बचा सकें। सुबह सब्जी मंडी में काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो हम लोग मास्क भी नहीं लगा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, बाजारों में भी भीड़। जैसा कि मैंने अपील किया, इसमें इन्फोर्समेंट तो लगातार हमारा जो पुलिस विभाग है वो कर रहा है, मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो कर रहे हैं और इंश्योर करा रहे हैं कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी कर सके। न केवल पुलिस और डिपार्टमेंट और मजिस्ट्रेट्स, बल्कि हमारे जो सभी जिला स्तरीय अधिकारी हैं उनको भी निर्देश दिया गया है कि प्रतिदिन विभिन्न स्थानों पर जाएं और वहां जाकर लोगों के बीच में जागरूकता भी लाएं। हमारे जो PA सिस्टम्स हैं जनपद भर में लगे हुए हैं और वहाँ सभी जगह विभिन्न चौराहों पे, मुख्य बाज़ारों में, सभी मंदिरों पर, विभिन्न स्थानों पर वो लगातार कोविड के प्रति जागरूक करने के लिए मैसेजेस दे रहे हैं। पर हमारा अपना भी खुद का जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन्ड होना बड़ा आवश्यक है, इसीलिए आप लोगों के माध्यम से अपील कर रहे हैं। जैसे आपने बताया, मुख्य बाज़ार, सब्ज़ी मंडी और ऐसे चौराहे, अनाज मंडी जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है, उसी के संबंध में लोगों से भी अपील है कि अनावश्यक यदि आवश्यकता ना हो तो ज़्यादा इन स्थानों पर ना जाएं और साथ ही साथ हमारे पुलिस और मजिस्ट्रेट जो हैं वो वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था बनाने के लिए लगे हुए हैं कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ही यदि कोई खरीदारी और ये सब होना है तो वो सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम सिर्फ से। वृंदावन में बुद्ध बाजार लगता है, एक साप्ताहिक बाजार, जिसमें भीड़ की संख्या देखने को मिलती है। सभी ये एक जनरल वो है, डायरेक्शंस भी है, इसको अनुपालन भी कराया जाना है कि सोशल डिस्टेंसिंग, चाहे कोई भी मार्केट प्लेस है या व्यापारिक संस्थान है, दुकानदार हैं उनके सामने आते हैं या विभिन्न बाज़ार हैं जो भी लगते हैं, उन सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना बड़ा ज़रूरी है। इन्फोर्समेंट ज़रूर गवर्नमेंट कराएगी, अब जो करा रही है, अपील्स भी कर रहे हैं और लोगों को जानकारी भी दे रहे हैं। साथ ही साथ अपनी स्वयं की भी सुरक्षा हम सभी का करने का दायित्व है, परिवार के लिए, अपने भी। तो ये अपील आप लोगों के माध्यम से ज़रूर करूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग